हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन के बारे में डिस्कस किया था और अपन ने जो एग्जाम्पल जो डिस्कस किया था वो अपन ने डाउनवर्ड मोशन के लिए डिस्कस किया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकली अपवर्ड मोशन का जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई अपना जो कण है वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी गति होती है और किस तरह से उसकी गति की समीकरण जो है वो रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर कंसिस्ट करती है और किस तरह से अपन उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 को, जिसमें आपके वर्टिकली और डाउनवर्ड मोशन दोनों मोशन है, वर्टिकली अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड, दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने को यहाँ पर कुछ जो है वो आंसर प्रूफ करना है। क्लियर है? तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि m द्रव्यमान का एक कण जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जाता है, प्रक्षिप्त किया जाता है, यानी ऊपर की ओर उसको फेंका जाता है। ठीक है, जहां वायु का जो प्रतिरोध है वो क्या है, mc² के रूप में माना गया है। c यहाँ पे कांस्टेंट है और v यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है। गति के दौरान चढ़ते समय x ऊंचाई पर, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तब x ऊंचाई पर आपको जो वेग है और गिरते समय मतलब ऊपर से जब वापस नीचे आएगा तो गिरते समय जो इसकी वेलोसिटी है वो y बिंदु पर क्या है, कण की जो चाल है यानी वेलोसिटी है वो कैसी हो रही है, यहाँ पे बराबर हो रही है। क्लियर है? तो अपने को ये जो आपको नीचे आंसर दिख रहा है उसको अपने को प्रूफ करना है। क्लियर होगी? एक्सपोनेंशियल में एक वैल्यू गिवन है उसको हमें प्रूफ करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो गिवन है उसकी हेल्प से अपन गति का समीकरण जो है उसको बनाते हैं। तो गति के समीकरण देखिए किस तरह से अपना बनेगा। सबसे पहले मोशन जो है, पहले अपन ऊपर की तरफ गति के लिए समीकरण बनाते हैं, फिर अपन वापस नीचे की तरफ गति के लिए समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले गति की समीकरण की बात होगी तो जो गति की समीकरण है वो क्या बनेगी अपनी, m d2x/dt² इक्वल -mg। जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी गुरुत्वीय जो त्वरण होगा तो वो क्या लगेगा, अपना माइनस लगेगा। मैंने आपको कल इस बारे में बताया था। प्लस जो होगा ये भी क्या होगा, mcv², ये अपने को यहाँ पर गिवन है। क्लियर है? तो ये अपनी जो इक्वेशन है यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब देखिए अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपन m को हटा लेते हैं और इसको v dv/dx लिख लेते हैं। m हट गया, g इसमें से c कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, c ले लो, म्यू ले लो, यहाँ पे कोई वो बात नहीं है, तो हो जाएगा g/c -v²। क्लियर हो गया? ये यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से सभी के समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अपन इसको लेके चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए माइनस भी साथ में कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो यहाँ बन जाएगा प्लस, ये माइनस भी मैंने साथ में यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब अपने को वेलोसिटी के लिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो अपन इधर v dv रखते हैं और इधर नीचे आ जाएगा g/c + v²। ठीक है, ये हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, -c dx। ठीक है, या आप चाहो तो इस कांस्टेंट को भी इधर नीचे ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अपना यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए ये जो g/, अपन यहाँ पे c लेके चल रहे हैं, इसको कोई दूसरा जो कांस्टेंट है वो अपन यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है, और उस कांस्टेंट की से हेल्प से अपन आंसर जो है इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखिए कैसे अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पर बनेगी। तो इतना अपन लेके चल लेते हैं। इस कांस्टेंट को कोई और जो वैल्यू है वो अपन लेट कर लेते हैं, चाहे कुछ भी लेट कर लो। जैसे आपकी बुक में इसको लेट किया गया है, g/, जो c है उसको लेट कर लिया कैपिटल का v²। ठीक है, तो अगर अपन ये चीज़ यहाँ पे दे देते हैं, माइनस भी अपन इधर रख लेते हैं, तो देखिए अपनी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। c dx तो इधर है ही, इधर माइनस वैल्यू जो है v dv और
कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर बन जाएगा। अब अपन क्या करा देंगे, इसका समाकलन करवा देंगे। तो देखिए समाकलन से अपने पास क्या मिलेगा, समाकलन से इधर बन जाएगा सी एक्स और इधर बन जाएगा माइनस के 1/2, ये स्मॉल वी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, और लॉग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट है उसको अपन मान लेते हैं ए। ठीक है, सी तो यहाँ से पहले वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है अपना सी, तो अपन यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक ये चीज़ आ गई। अब देखिए अपन जब जानते हैं कि यहाँ पर जब शुरुआत में जब अपन गति की जो इसमें जो इस ए को निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे कि x = 0 पर है, जो v होगा वो कितना हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। जो स्मॉल v होगा वो कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास a का जो मान है वो फाइंड आउट हो जाएगा 1/2 log कैपिटल V स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक अपना यहाँ पर आ जाएगा। अब a के मान को वापस अपन क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, a के मान को वापस रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ से अपन एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे, ये अपन कब डिस्कस कर रहे हैं, जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वापस ऊपर से नीचे की तरफ, x तो क्या है, x कौन सी डिस्टेंस है, ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए। ठीक है, इनकी वेलोसिटीज़ को अपने को इक्वल करना होता है। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ तक हो गया अब सभी का। अब देखो वैल्यूज़ रख देते हैं अपन, इधर है सी एक्स माइनस के 1/2 लॉग कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग कैपिटल V स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो सिंबल है वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, बुक के अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज मत होना। ये जो 2 है कॉमन लेके मैं इधर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ इसको, और ये लॉग है, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो अपने पास कैपिटल V स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बटा कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर वैल्यू बनेगी। अब जब लॉग को हटाएंगे, पहले अपने को इनको क्या करना होगा, माइनस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अपने को स्मॉल v स्क्वायर के लिए इक्वेशन चाहिए। तो इसका उल्टा कराएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा लॉग में, और या आप ये चीज़ बाद में भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर चला गया और ये पोर्शन क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे हटा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपन जो है वैल्यू निकालेंगे किसके बराबर में, ये तो जाएगा एक्सपोनेंशियल में और लॉग हट जाएगा v स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर बटा कैपिटल V स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो अपने पास कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर बराबर बन जाएगा कैपिटल V स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और e की पावर -2cx। यहाँ तक सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब देखो, इसने देखो हाईएस्ट पॉइंट पर अपने को जो ऊंचाई है वो दे रखी है, तो उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे देखिए क्या निकालते हैं। हाईएस्ट बिंदु पर जैसे ही ये पहुँचेगा, अपने को पता है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपनी 0 बन जाएगी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, वो कंडीशन लगाएंगे अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर स्मॉल v बराबर 0 और x इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल H। ये कंडीशन क्या करते हैं अपन इसमें अप्लाई करवाते हैं। तो देखिए अपने पास क्या बन जाएगा, ये तो इधर तो कैपिटल V स्क्वायर बच गया और इधर V स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और e की पावर -2cH बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी के क्लियर हो गया होगा। ये अपन ने एक इक्वेशन जो है उसको यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशन है, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, और दोनों का क्या करवाना है, अपने को भाग देना है। ठीक है, तो जब दोनों का भाग देंगे तो अपने पास देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी और वो अपन यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए भाग देने पर 1 व 2 के भाग से
1 और 2 का जब अपन भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल वी स्क्वायर, नहीं सॉरी स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ठीक है, इससे ये वाली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, और e की पावर में -2c और माइनस को अगर अपन हटा सकते हैं तो h माइनस x यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक की वैल्यू जो है वो अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर ली है। ठीक है, सेम इसी तरह से अपन क्या करेंगे, डाउनवर्ड मोशन के लिए मैंने आपको गति के लिए इक्वेशन बताई थी, तो मेरे हिसाब से वो आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने पास देखिए वेलोसिटी जो है, गति का समीकरण लिख देते हैं, सॉल्यूशन में वहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ आपके, मेरे हिसाब से वो चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जो डाउनवर्ड मोशन होगी उसके लिए जो गति है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। गति का समीकरण अपने पास बन जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसमें g कैसा हो जाएगा अपना पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो अपन यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस नहीं लगा के अपन यहाँ पे प्लस चलेगा, और ये जो वैल्यू होगी ये कैसी चलेगी, प्लस की चलेगी। अब इसको सॉल्व करके अपन जो है यहाँ पे जैसे अपन वैल्यूज़ के साथ में चल रहे थे वही अपन वैल्यू जो कंडीशन अपन ने उसमें अप्लाई की थी, सेम यही कंडीशन अप्लाई करके अपन यहाँ पर भी आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन सीधा सीधा मैं लिख लेती हूँ, अपनी बनेगी c dx और इसके बराबर में बनेगी dv v dv अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, ये बनेगी। अब देखो इसके लिए भी अपना लॉग में इक्वेशन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगी cx बराबर -1/2 लॉग, समाकलन करवाने पे मैं सीधा लिख रही हूँ, ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगी प्लस ये कोई कांस्टेंट मान लेते हैं अपन b। अब इसमें भी वही कंडीशन सेम अप्लाई करनी है कि जो x इक्वल टू 0 है, जब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि x इक्वल टू, जहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा वहाँ पर v भी कैसा हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। यहाँ पर v जो है वो u के बराबर नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो x इक्वल टू 0 पर v भी कैसा हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी 1/2 लॉग v स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको अपन वापस पुट करके आंसर को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन है पूरा काट पीट के जब अपन लाएंगे तो इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में ही आएगी, लेकिन वहाँ पे क्या x की जगह क्या आएगा, अपना y जो है वो अपन यूज़ करेंगे। यानी हाइट जो होगी वो कैसी होगी, मैं सीधा लिख रही हूँ 1 माइनस, और e की पावर में यहाँ पर जो वैल्यू जैसे अपन ने पहले वाली में वैल्यू बनाई थी सेम उसी तरह से भी यहाँ पर भी वैल्यू बनेगी। e की पावर में यहाँ पे वैल्यू बनेगी -2 म्यू h माइनस y, ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। 2c अपने म्यू नहीं लेके चल रहे हैं, अपन c लेके चल रहे हैं, तो अपन ये वैल्यू x की जगह ये वाली वैल्यू, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो अधिकतम ऊंचाई से कहाँ पर आ रहा है, ये y बिंदु पर आ रहा है, और y बिंदु पर नीचे से x पे जा रहा है। ठीक है, और ऊपर से ये y बिंदु पर आ रहा है, और वहाँ पर दोनों की वेलोसिटीज़ कैसी हो रही है, इक्वल हो रही है। अपन ने ये चीज़ अपन ने यहाँ पर देखी है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को मैं थर्ड नाम दे देती हूँ, और जो अपन ने लास्ट इक्वेशन निकाली थी इन दोनों का क्या कर देते हैं, अपन एडिशन कर देते हैं। ठीक है, उसको मान लो 3 दिया तो इसको अपन 4 नाम दे देते हैं। समीकरण 3 व 4 के योग से दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी 2, और राइट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी 2c h माइनस x और -2c h माइनस y, और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, इन वेलोसिटीज़ के बीच में जो अपन ने इक्वल होने का जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन की हेल्प से यहाँ पर अपने को ये चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, तो ये था अपना आज का जो एग्जाम्पल है वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।